आपको कोई नहीं है, बात नहीं है, पीटी का भी सीन के त्रै आती है, मतलब ये था सीधे तो इससे टोटल इस वक्त 48 तो ज़्यादा खाली पूरी कंस्टिट्यूंसी इसमें जो नंबर 1 इशू है कि जो NTS होया सी उस पर स्टे मैरिट खत्म हो गया। ठीक है, ये एलिमेंट्री टीचर की अपॉइंटमेंट है वया NTS। ठीक है, थर्ड पार्टी। दूसरा इशू आ रहा कि पिछले 6-7 साल तो जोड़े लोग पोलिटिकली विक्टिमाइज हुए वो दूर दराज बिलखसूस फीमेल एक वो फैक्टर भी आई रहा कि लोग उन तबादे होम स्टेशन में जा रहे हैं। बॉयज़ हाई स्कूल चकसवारी कालीन पोस्टा इस तरह गर्ल्स जो सन लद्दड़ है टांगरी है सारा ये और काबीना अगले हफ्ते इजलास है इसमें जो सुप्रीम कोर्ट की गवर्नमेंट गई है रिव्यूज गई है। ठीक है, अगर तो कोर्ट असन की अलाउड कर छुड़नी है कि ठीक है जी तुम कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती करो फिर तो फिलअप हो जाए। अगर थर्ड पार्टी कंटिन्यू रहा इसमें इश्तेहार उसमें बच्चे शामिल हैं ये जानी भी तो कुछ नहीं खाली रखी है उन्हें प्रोसीजर है सुप्रीम कोर्ट ने स्टे ऑर्डर नहीं बैठे तो उसने लगा सर दो बंदे इन्ना देना चाहिए मैं ट्रांसफर कराए जेह्ड़े हाज़र होई गे जेह्ड़ा तुसें ओह् सवाल कीता ना ओह् बजट साढ़ी पोस्टां ही पौनी केह्ड़ी खातरू बनी नहीं ये अस पिछली बार भी इन्होंने थ्रू भजवाइयां चौधरी साहब ने दौर च भजवाइयां इस जगह भी उतरी मालियात इजाजत नहीं दी असा उस विच माली नहीं करूब नहीं पीटी टीचर नहीं चौकीदार ये अस 4 पोस्टां अस बहुत दफा 3 दफा तकरीबन भेजी चुके ये रेहड़ियां जेहड़ियां ना ये इंशाल्लाह NTS हो गया पोस्टर तो रिसाइड चुके 5 खाली सन हुन 3 स्टिल रेहड़ियां नहीं सर अस्पताल की पोजीशन बड़ी मतलब है अस्पताल है सूरत है कि जो स्टाफ है ना वो भी हाजिर नहीं हो गया मरीज बड़े पार हुए हैं जिससे RIC जी जी अस्पताल एक थोड़ा डेंटल सर्जन का इशू है। ठीक है, डेंटल सर्जन का इसमें पहले इशू चला गया छोड़ दिया वो उस दिन मिनिस्टर हेल्थ की मैं रिक्वेस्ट की थी कि या तो PSCL या जरा भी है ऐसा कि डेंटल सर्जन दी हो। दूसरा जो स्टाफ का सर इशू है स्टाफ डेली तो मैं मोनिटर ना खुद कर सकता कौंसलर साहबान भी बैठे हुए मीडिया भी बैठे अंजुमन ताजरा भी अहले इलाका भी। ठीक है, जेड़ा अगर रिटर्न शिकायत दी उसके खिलाफ कार्रवाई हो सी तो फिर अपना फोन बंद रखो यही तरीका है जेड़ा स्टाफ अगर कोई भी है। ठीक है, उसमें मेडिकल इशू आ गया वो एक अलग चीज़ है एक जान बूझ के कोई छुट्टी कर रहा वो नहीं तो अस्पताल मतलब RIC भी बायोमैट्रिक आई नहीं है। आज मैं पब्लिक हेल्थ ने रिक्वेस्ट नहीं की थी कि बायोमैट्रिक करो मैं मतलब MDH है मेरे को तो मूरे मंगला टाइम। ठीक है, मैं इन दो ने अंदर बायोमैट्रिक कर दिया। ठीक है, और कल इंस्टॉल हो गया बायोमैट्रिक मंडे ट्यूसडे ऑफिशियली कर चुके जिसमें सेंट्रल डैश DG को एक मेरे को SMBR को। ठीक है, उससे जो स्टाफ की हाजिरी यकीनी तय हो सकती है जिसने लोग भी सारे सब मिलजुल कर उसकी सफल करा। ठीक है, जिला बंदा गलत उसकी आपको यार नन कर सर ये मंगला डैम का इस बार जो बिजली का ठेका नहीं हो सका और उस हवाले से ये है कि सुना कि ठेकेदार ने 5 करोड़ जो है 50 में डाला था उसका कोई नुकसान हुआ है और इलाके में जो हमारे यहाँ पे मछली फरोख्त हो रही है वो सारी फ्लोर जो है वो लाहौर के फार्मों के खाने से आ रही है तो इस हवाले से आप जो है ना हुकूमत का क्या मौक़िफ़ है? सर इस पर मैं इतना तो डिटेल में मुझे नहीं पता पर एक इसमें कोई इशू आया था क्योंकि जो टेंडरिंग भी होती है एक प्री क्वालिफिकेशन के थ्रू होता है सारा कुछ। ठीक है, अगर कंट्रैक्टर ने 5 करोड़ बचा डाला हुआ है उसने वो आया कि उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद डाला है एक तो ये चीज़ अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने से 2 माह पहले डाला है तो उसने क्यों डाला है उसको क्या श्योरिटी दे के कॉन्ट्रैक्ट उसी को मिलेगा। ओपन बॉडी में वो कह रहे हैं उनका मौक़िफ़ ये है कि ओपन बॉडी में हमने ठेका लिया कितने साल का लिया होता है इस साल में इस साल इसमें कोई लिटिगेशन होगा वो अब इसके मिनिस्टर आ गए खुद जावेद साहब उनसे मैं पूछ लूँगा ये हो जाएगा इंशाल्लाह। ये तो ज़रूरत एक हमारा रेवेन्यू है ना। अभी बिजली के बिलों के हवाले से तो वो काफ़ी उसमें किया तो क्या आवाम को क्या रिलीफ सर देखिए रिलीफ या एक मिनट देखिए बिजली के बिलों का लोगों ने आम बंदे ने बड़े ने छोटे ने कारोबारी ने ताजर ने मजदूर ने 1 जुलाई के बाद छोड़ डाला है।
यही बात। जुलाई के जब बिल आए तो लोगों ने जब बिल देखे तो लोगों के धुएं निकल गए, हुआ क्या। मैं खुद प्राइम मिनिस्टर के पास बैठा था, जब प्राइम मिनिस्टर ने अपने घर का मंगवा के देखा, वो भी परेशान, कहते ये बिल इस तरह किस तरह आ गया। जब इसको हमने फाइंड आउट किया, टैक्सेस लगे, टैक्सेस क्यों लगे, किस वजह से लगे, ठीक है। जो मैंने आपको मंगला डैम अमेंडमेंट वाला बताया था, ये छुपाया हुआ था इन्होंने। प्राइम मिनिस्टर साहब गए वफाकी हुकूमत के पास, हमारा फेडरल डीजल पूल में बनता है 92 अरब रुपया। उन्होंने कहा जी 22 तो आपका हमने ले लिया बिजली की बात में, पीछे रह गया आपका 70 इसमें बात करें। प्राइम साहब ने पूछा कि वजह क्या, खैर उन्होंने बताया कि आपका एग्रीमेंट है। वो आके उन्होंने 1-2 दिन लगा के फिर वो एग्रीमेंट हमें मिल गया। एक तो उसको इसे इतलाक हुआ नेपरा का हमारे पास, ठीक है। फिर जब ये टैक्सेस हमने देखे, पाकिस्तान के अंदर किसी सूबे के अंदर टैक्सेस खत्म नहीं हुए। आज़ाद कश्मीर के टैक्सेस को पहले सस्पेंड किया गया, फिर कैबिनेट में हमने उसको पास किया। अभी जो 4-5 दिन पहले हमारी बाहर के साथ मीटिंग हुई है, बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, तो बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने अपना केस प्लीड किया है। हमने भी बताया, हमने उन्हें कहा कि हम लोग जो आप चाह रहे हैं कि लोगों के लिए सहूलत, वो तो यही हो सकती है कि हम लोग इसको अक्टूबर 2022 में देखें इस तारीख को। अक्टूबर 2022, सितंबर 2022 से किसी बंदे का कोई इशू नहीं, आप बिल दे रहे थे, बिल दे रहे। उस पर उन्होंने हमसे टाइम मांगे कि हम अपनी कमेटी से पूछ के बताएंगे। साथ में एक और डिमांड रखी थी, वो फिर हमने भी कहा था कि हम लोग ये कैबिनेट में या प्राइम मिनिस्टर से हम पूछ के हम लोग आपको जवाब देंगे। अब गुजारिश है कि एक तो ये कह रही है स्लैब सिस्टम है, ठीक है। अब स्लैब सिस्टम में 3 स्लैब्स हैं। स्लैब एक तब होता जब आप मीटरिंग पर आ जाए। प्राइम मिनिस्टर ने जो कहा कि मैं 200 या 300 यूनिट फ्री देना चाहता हूँ, 1 स्लैब होगा ना, ठीक है। 200 से 201 होगा, फिर चार्जिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। अभी भी जो हम लोग स्लैब सिस्टम में जो ज़्यादा फ़ायदा है वो आम बंदे को है। एक गरीब आदमी है, वो तो 600 यूनिट नहीं भी जला रहा है, वो तो 100, 150, 125, 85, मैक्स 200 तक जाता है, ठीक है। अब ये जो अक्टूबर 2022 का टैरिफ करने भी हमें, इसमें भी 4 रुपये और 7 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। उसमें 5-6 अरब रुपया गवर्नमेंट को पड़ेगा पास। 12 बिलियन जब से हमने ये टैक्स माफ किए हैं, ये हुकूमत हर माह 1 अरब रुपया डालेगी अपने पास, ठीक है। ऑलरेडी हम फूड पे सब्सिडी देंगे, 12 ये होगी, 10, 11, 12 वो होगी, कितनी होगी, 24 आपकी जो मुलाजमीन की पे रेज की है, 7 अरब का वो डिफरेंस है, ठीक है। उसके बाद जो टाइम स्केल वाला 3.5 अरब वाला था वो भी हो रहा है, ठीक है। तकरीबन राउंड अबाउट 38-40 अरब रुपया तो आप साल की सब्सिडी दे रहे हैं। तो बिजली का ये समझिए कि नहीं कि आम बंदे हर बंदे का मामला है, ठीक है। तो इंशाल्लाह ताला देखें ना, हमारी कोशिश है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा मीटर लगवाएं, प्रॉपर मीटर रीडर हो जो मीटरिंग करें, जो एक्चुअल बिल है उसके अंदर। साथ साथ वज़ीर आज़म साहब ये केस भी वफाक के साथ उन्होंने उठाया हुआ है कि हमारी जो जरूरत है 350-400 मेगावाट जो है, जो मेरा हाइड्रल से हमारा आ रहा है, आप हमारी 400 में दे दें, हम आके 400 रुपये पर बेचें, 10 रुपये में बेचें, मुफ्त देना देंगे, हमारा फिर इशू है। तो उस पर मुझे उम्मीद है जो प्राइम मिनिस्टर ने एक नीति के साथ लगे हुए, कहीं ना कहीं वो बात पहुँचेगी इंशाल्लाह। सर एक बिल्डिंग तैयार हो रही है बेसिक हेल्थ यूनिवर्सिटी रईसाबाद, दूसरा जरा वो है हेल्थ बेसिक हेल्थ यूनिवर्सिटी, उन्होंने सुनाया कि निज़ामी रखा जाए, फर्स्ट ग्रेड बनाया जाए, बाकी सर काजी साहब मैं उस दिन उसका विजिट भी किया, उन्होंने बड़ी मेहरबानी जगह दी है जब PHU बन गया, और उसकी जूनियर काउंसिल ने लिहाज में देखा जो सेंटर पहुँची। मेरी ज़ाती ख्वाहिश ही या रईसाबाद बने या थोड़ा जगह या टांगी ताकि तो सेंटर पहुँच जाए। वो मेरी पुरानी बोरी बिल्डिंग है PHU वाली स्टाफ था जिसलिए PHU वो फिर दोबारा FFP आना, FFP उससे पोस्ट का रैशनलाइजेशन करने लगे हुए हैं, उस वक्त भी शायद फर्स्ट एड में बेहतर चीज़ लगी जाए और बिल्डिंग थोड़ा उससे सफर हो एक यादगार है ना बिल्डिंग इसका कुछ और खोली जैसे जनाब अस ज़्यादा तुम खाने च आइला लेना चाहने खाना लेट है जो लोग अपने अच्छा फिर तो चलसी ने जनाब गुजारिश है सब तो पहले तो जनाब मैं चकसवारी प्रेस क्लब बिलखसूस चकसवारी साफ़ी बरादरी तरफों तुसा की महकमा लाट उन्हें मुबारकबाद पेश करना। मोहतरमा नबीला अयूब ख़ान एडवोकेट आपको मामले खसूसी के मनसब पर फायज होने पर चकसवारी प्रेस क्लब और चकसवारी की साफ़ी बरादरी की जानिब से दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ, फ़ख्र महसूस करता हूँ और बेहद खुशी महसूस करता हूँ। ये चकसवारी का एजाज़ हमारा शर्फ है, आपने हमारा नाम रोशन किया बतौर वकील
बतौर समाजी वर्कर जो आपकी खदमात हैं उन पर हमें फ़ख्र है। मोहतरम जनाब कासिम जी साहब, आपने जो डिलीवर किया है मुख्तसर अरसे में, इस पे बजात तौर पर हमें फ़ख्र है। और माशाल्लाह आपने जैसे आपने ख़िताब में कहा कि आप आवाम की तवक्कुआत पर उतरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आप अपने वालिद गिरामी का अज़ीम मिशन बहुत अच्छे अंदाज से आगे चला रहे हैं और हमें इस पर बेहद खुशी है। और फिर आपने जो ये यूनियन काउंसिल और म्यूनसिपल कमेटी की जो क़यादत सामने लाया है वो भी डिलीवर कर रहे हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छा गुलदस्ता है और बहुत अच्छे आपके काउंसलर और ज़बरदस्त टीम है। और नईम हुसैन रुपयाल साहब जो हैं वो भी हमारे काबिल फ़ख्र हैं। तो मैं आपसे एक ही अर्ज़ करना चाहता हूँ, मसाइल हैं आप हल कर रहे हैं, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। फिर आप जिस अकेडमी की तरबियत याफ्ता है, आपके वालिद गिरामी कारकुनों के लिए, सियासतदानों के लिए अज़ीम दरसगाह हैं, सियासी दरसगाह और अज़ीम अकेडमी, हमें इस पर फ़ख्र है। और हमें पता है कि जिस घराने से आपका ताल्लुक़, आप जिस घराने के चश्म व चिराग हैं, आप बहुत अच्छा डिलीवर करेंगे और आप आज़ाद कश्मीर की ये जो पार्लिमानी और सियासी तारीख़ है इसमें एक रोशन बाब रकम करेंगे। और इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में आपके काम सारे तारीख़ साज होंगे और हम पे बेशक हमें पूरा एतमाद है। तो सिर्फ़ आपसे एक ही बात करनी है, जो सड़कें आपने मुकम्मल करवाई, कुछ जो जनरल इलेक्शन से पहले एक सड़क है रईसाबाद फैज़पुर शरीफ दरबार, कुछ तो अभी मुकम्मल हुई है। तो बिलखुसूस जो दरमियान वाली सड़क है इस पर मैं ठेकेदार महमूद साहब का भी शुक्रिया, और आपका भी इतनी ज़बरदस्त सड़क लेट हुई है लेकिन कमाल की सड़क आपने बनाई, उस पर शुक्रिया अदा करता हूँ ज़ाती तौर पर कि मैं यूनियन काउंसिल से ताल्लुक़ रखता हूँ और ये मेरा फ़र्ज़ बनता है मैं इज़हार तशक्कुर करूँ। जब हम तनकीद करते हैं तो तनकीद बराए इस्लाह भी करनी चाहिए और जो काम होता है उस पर भी हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तनकीद करना तो हम जानते हैं लेकिन इस्लाह करना शायद हमारे मजाज में नहीं है। तो मैं यकीन जाने में आज के इस मौके की तलाश में था कि मैं यहाँ इस मजमे में आपका शुक्रिया अदा करूँ और मैं फ़ख्र महसूस करूँ। आप मेरे शागिर्द रशीद भी हैं और मुझे इस बात पर फ़ख्र है, आप असम्बली मेंबर बने, आज वज़ारत के मनसब पर फ़ायज़ और आप बड़े खुशनसीब हैं, आपका ख़ानदान बड़ा खुशनसीब है। मैं साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर की शानदार खिदमत उन्हें ख़राज तहसील पेश करता हूँ और दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उनको सेहत आजिल और कामिला अता करे। और इसी तरह जिस तरह आप हमारे दरमियान बैठे हैं जलवा अफरोज़ हैं, वो भी इसी तरह जलवा अफरोज़ हूँ। तो जो सड़कें 3 साल कबल मुकम्मल, उनके साइल शोल्डर नहीं है, वो एक खतीर सरमाए से तामीर हुई हैं और वो जो है वो टूट फूट का शिकार है। तो ठेकेदार को खुसूसी हिदायत करें, बिलखुसूस रईसाबाद का जो थोड़ा सा टुकड़ा फैज़पुर दरबार अभी मुकम्मल हुई है, उसके जो है वो साइल शोल्डर है वो मुकम्मल कर, खुसूसी तौर पर सड़क हमारी जो है ज़्यादा डैमेज हो रही है। सबसे पहले आपका शुक्रिया, प्रेस क्लब के सदर भी हैं, मेरी यूनियन से भी हैं, मेरे उस्ताद भी हैं, मेरा यहाँ तक खोज में आपका कितना काफिले पर बहुत किरदार है, आपके किरदार में किरदार है। जहाँ तक काम काज की आपने बात की है, लेकिन काम काज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी चीज़ पर यकीन रखती है और सब की सियासत है जो 43 साल ने सऊदी के अंदर सियासत की है, स्टेट के अंदर की है, तो उन्होंने डेवलपमेंट की है, उसी को हम आगे लेकर चलते हैं। जो सरकार के जो रईसाबाद का फैज़पुर शरीफ दरबार है, इसका जो आधा किलोमीटर है वो मैटरिंग उसके शोल्डर्स आते हैं कुछ माजी के अंदर TC1 ऐसे तैयार हुए थे जिसमें शोल्डर्स नहीं थे कुछ, उसमें आप कह सकते हैं माना तो PNB हुई है। अब नई जितनी सड़क आ रही है 12 फुट की है तो 2 शोल्डर है, 10 है फिर भी 2 शोल्डर है, हर सड़क के साथ हम शोल्डर रखते हैं। मेरी एक गुजारिश है ये रईसाबाद से जो फैज़पुर शरीफ दरबार जाती है, जिस दिन को कंट्रैक्टर कंक्रीट डाल रहा था तो उसके ऊपर शाम को मोटरसाइकिल वो चेक करेंगे ये कंक्रीट नीचे जाएगी नहीं, अब उसमें लिया नोटिस। इसी तरह खड़ा मोड़ डागरी बात के दरमियान जो पुली आती है उधर भी यही काम किया गया, नदर भी यही काम किया गया और ये फैज़पुर शरीफ और चिक्सवारी के दरमियान इसमें भी अटैम्प्ट की गई। ये मसलन सब ये इसमें सारे ध्यान रखें, जो लिंक रहते हैं। अगर मैं तनकीद इस्लाह की होनी चाहिए मैं वो बर्दाश्त करता हूँ और मुझसे ज़्यादा बर्दाश्त रखेगा कोई सियासतदान नहीं करेगा। बेशक मैंने आगे फंक्शन में भाई नेम मौजूद साहब का जिक्र किया, मुझे तकलीफ हुई, दुख हुआ, तो सड़क मांगना इनका हक है, पूछना इनका हक है। इनमें खिलाफ दिखा कि इनको सोचना चाहिए इनका और मेरा रिश्ता क्या है, उस गाँव के साथ मेरा रिश्ता क्या है। क्यों ना बनाए आप कि आप मुझे खुद बताएं अगर कोई डिले होती है, कोई बात होती है। उसमें हमारे वाइस चेयरमैन ने फिर कमेंट किया, मसला ये है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की लाइबिलिटी बहुत ज़्यादा है।
एक कॉन्ट्रैक्टर है जिसकी ये चिकसवारी से बैसपुर स्ट्रीट से गई है, इसने मुझे 5 दिन पहले व्हाट्सअप किया है, इसकी 9.5 करोड़ रुपए की मैच्योर लाइबिलिटी पड़ी है। 9.5 करोड़ रुपए की एक कॉन्ट्रैक्टर की मैच्योर लाइबिलिटी है। इसी तरह मेरा कांदी वाली जो सड़क मुकम्मल हुई है, 458 लाख का उसका वर्क डन लग गया, वो उसको नहीं मिला। अभी पीएम साहब ने पैसे रिलीज किए, नेक्स्ट वीक हम उनको पेमेंट कर रहे हैं ताकि सब कुछ थोड़ी देर पेमेंट हो जाए और काम स्पीड हो। मेरी तो कोशिश है कि नेक्स्ट अप्रैल मई तक जो ये जारी मनसूबा जहाँ दें, इनको हम लोग क्लोज करेंगे, फिर इंशाल्लाह ताला जो नई रोड है। बाकी आप प्रेस के दोस्त हैं, मेरे भाई भी हैं, मैं अगले दिनों प्रॉपर प्रेस क्लब में भी आऊँगा। जो किसी का कोई मसला जो भी है मुझे मैसेज कर दिया करें, अगर मैं उस पर अमल दरामद नहीं करता तो फिर यहाँ पर आफत साहब होंगे बैठे हुए। अब ये 3-4 हफ्ते हो गए मेरा फ़ोन ठंडा पड़ा हुआ है, वरना तो 4 महीने जो गवर्नमेंट के पहले थे मेरा फ़ोन तो इन्होंने दिन रात गर्म रखा होता, कभी एक चीज़। पर मैंने जो इन्होंने मैसेज किया है, मैंने कोशिश की है कि उनको रिप्लाई करूँ और उस पर कंप्लाइंस भी करूँ। मैंने जो कोशिश की है उसमें आप बताया करें, क्योंकि आप एक मेन पिलर है माशरे का, वो भी सवाल